गुड आफ्टरनून एवरीवन स्टूडेंट। आज हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर अ रियल नंबर पढ़ने वाले हैं, क्लास 9th का टॉपिक। ओके, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में सबसे पहले हम कुछ फार्मूलाज को रिमाइंड कराना चाहते हैं जो कि आप लोग क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहला बात हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्सपोनेंट्स। अगर हम यहाँ पर a टू द पावर m लिखते हैं, ओके, तो व्हाट इज a इज द बेस, a इज द बेस, m क्या है, m इज द पावर, ये आपका क्या है, दिस इज योर पावर, या फिर इसको रेडिकल भी हम लोग बोलते हैं, इसको रेडिकल भी बोलते हैं। ओके, तो a इज द बेस, m इज द पावर और अ रेडिकल। ओके, चलिए, इसके बाद हम लोग फॉर्मूलाज देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसको हम रब करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले, फॉर्मूलाज ऑफ अ लॉज एंड एक्सपोनेंट्स। सबसे पहला फॉर्मूला हमारा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। ओके, देखिए यहाँ पर बेस क्या है हमारा, सेम है, पावर इज डिफरेंट। जब बेस सेम और पावर डिफरेंट होता है तो इस तरह का केस में हम लोग बेस को लिख लेते हैं और पावर शुड बी एडेड। ओके, सेकेंड केस, हमारा सेकेंड फॉर्मूला ये है कि अगर a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, ओके, तो इस केस में क्या होता है, डिवीजन में पावर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, पावर को क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। ओके, नाउ इसके बाद अगर हमारा बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, ओके, तो अगर हम लोग ले लेते हैं a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। ओके, अब देखिए यहाँ पर बेस हमारा क्या हो गया, अलग अलग a एंड b अलग अलग, पावर मगर सेम है, तो इस केस में क्या होता है, बेस शुड बी मल्टीप्लाइड और पावर के एज यूजुअल लिख लेते हैं। ओके, नाउ फोर्थ वन, अगर आपके पास दिया हुआ है a टू द पावर m टू द पावर n, ओके, तो इस केस में क्या हो जाता है, a टू द पावर m इंटू n, पावर शुड बी मल्टीप्लाइड। ओके, चलिए एक और बात कर लेते हैं हम लोग फिफ्थ वन में कि a टू द पावर 0, इट मीन्स व्हाट, एनी नंबर टू द पावर 0 अगर होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। एनी नंबर टू द पावर 0 होगा तो क्या होगा, वैल्यू 1 होगा। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसको हम इरेज करते हैं बच्चों, ठीक है। इसको इरेज करने के बाद कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड करेंगे। ओके, चलिए आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए इसको हम इरेज कर दिए। नाउ अब देखिए हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को देखने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, 17 टू द पावर 2 इंटू 17 टू द पावर 5। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, द बेस इज सेम, तो बेस सेम है तो बेस को एज यूजुअल लिखेंगे एंड पावर शुड बी एडेड। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 17 टू द पावर 7। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे पास सेकेंड में क्या दिया हुआ है, 5 टू द पावर, वेट क्या है, 5 टू द पावर 2 है ना, 5 टू द पावर 2 टू द पावर 7। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि बेस को एज यूजुअल एंड पावर शुड बी मल्टीप्लाइड। ओके, कितना हो जाएगा, 5 टू द पावर 2 7 जा 14, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग थर्ड देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, वी आर गोइंग टू सी अ थर्ड केस। ओके, चलिए हम इसे इरेज करते हैं।
चलिए इरेज हो गया। हमारे पास थर्ड केस, थर्ड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। क्या है आवर थर्ड एग्जाम्पल इज व्हाट 23 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 23 टू द पावर 7। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, बेस सेम है और डिवीजन का केस है। तो हमने क्या बताया था, 23 टू द पावर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, पावर को सब्ट्रैक्ट किए तो ये कितना आ जाएगा 23 टू द पावर 3। दिस इज योर आंसर। ओके, उसके बाद हम फोर्थ वाले एग्जाम्पल को लेते हैं। फोर्थ में क्या है 7 टू द पावर 3 इंटू 9 टू द पावर 3। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बेस डिफरेंट एंड पावर शुड बी सेम। तो बेस डिफरेंट और पावर अगर हमारे पास सेम है तो क्या किया जाता था, बेस शुड बी मल्टीप्लाइड, यही फॉर्मूला था ना। तो 9 7 जा 63 टू द पावर 3। दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसका देखिए क्या है, हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है। इस फार्मूले के बारे में हम बता चुके हैं आपको ना। देखिए कुछ फर्स्ट फार्मूला के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, सेकंड भी बात की है, थर्ड भी, एक फोर्थ हमारा न्यू वन है। फोर्थ फार्मूला को भी रिमाइंड करा देते हैं आपको। ओके, फोर्थ फार्मूला क्या है आपका, इन अ फोर्थ वन इट इज रिटन दैट a to the power m, a to the power m into b to the power m। ओके, तो हमारे इस तरह का फॉर्मूला भी तो हम लोग बात कर चुके हैं बेटा। तो a इंटू बी, बेस हमारा डिफरेंट है तो बेस को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर एज यूजुअल होगा। ओके, चलिए इसके बाद एक और यहाँ पर बात कर लेते हैं हम, फॉर्मूलाज के बारे में ही बात हो रहा है। तो अगर आपके पास इस तरह से अंडर रूट ए दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, ए टू द पावर 1 अपॉन एन, ए टू द पावर 1 अपॉन एन। ओके, इसको आपको याद रखना है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पर दिया है 3 टू द पावर 8, तो इसका मतलब क्या हो गया 8 टू द पावर 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 8 क्या है 2 का क्यूब है तो 2 क्यूब इंटू 1/3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आवर आंसर इज व्हाट 2 इज आवर आंसर। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, ठीक है ना। देखिए हमारे जो कि एग्जाम्पल 21 एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम लोग एक बार देख लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या गिवन है 2 टू द पावर 2/3, क्या गिवन है 2 टू द पावर 2/3। ओके, चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 टू द पावर 2/3। ओके, इंटू 2 टू द पावर 1/3। अब देखिए यहाँ पर बेस क्या है हमारा सेम है, तो बेस सेम है तो एज यूजुअल लिखेंगे। देन क्या होगा पावर शुड बी एडेड, पावर शुड बी एडेड, तो 2/3 प्लस 1/3 पावर को ऐड कर रहे हैं। चलिए इधर लेकर आते हैं, तो यहाँ पर लिखे 2, अब पावर को एडिंग करना है तो 3 का एलसीएम कितना होगा 3। ओके, तो यहाँ पर 2 + 1, 2 + 1। ओके, नाउ 2 + 1 कितना हो गया 3/3। देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना होगा 2 के पावर में 1 विच इज इक्वल टू 2। 2 इज योर आंसर, आपका आंसर क्या होगा 2 होगा। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल सेकेंड को देखेंगे। ये सारा एग्जाम्पल आप लोग कॉपी पे नोट डाउन करते रहिए बेटा। ओके, हम इसीलिए सॉल्व कर रहे हैं कि एग्जाम्पल अगर आप नोट डाउन कीजिएगा तो आपको एक बेनिफिट ये होगा कि एक्सरसाइज बनाने में आपको हेल्पफुल होगा। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखने वाले हैं। व्हाट इज आवर सेकेंड एग्जाम्पल, लेट्स सी। सेकेंड एग्जाम्पल में आपका क्या दिया हुआ है, सेकेंड एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है कि 3 टू द पावर 1/5 टू द पावर 4। ओके, अब देखिए ये कौन सा है फॉर्मूला, अगर बात करें फॉर्मूला के बारे में तो a टू द पावर m टू द पावर n है। तो इस तरह का केस में हम लोग क्या करते थे, a टू द पावर m टू द पावर m का केस में फॉर्मूला में पावर शुड बी मल्टीप्लाइड, यही फॉर्मूला था ना, a टू द पावर
m इंटू एन। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही वर्क करने वाले हैं। 3 लिखे, अब पावर शुड बी मल्टीप्लाइड, तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 4। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 4/5। दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग थर्ड एग्जाम्पल को लेंगे। इसको हम इरेज करते हैं, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है ना, कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, तभी एक्सरसाइज सॉल्व करने में इजी होगा बेटा। लेट्स सी, देखिए तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो गया, थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। थर्ड में आपका क्या दिया हुआ है, 7 टू द पावर 1/5 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3। ओके, तो यहाँ पर 1/3 लिख लेते हैं। अब देखिए ये आपका किस फॉर्मेट में है, ये डिवीजन में है, बेस सेम है, तो बेस को एज यूजुअल लिखिए। अब पावर शुड बी व्हाट, पावर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ओके, नाउ इधर सॉल्व करते हैं। अब तो यहाँ पर 7 लिख लिए, पावर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, 5 और 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 5 और 3 कैल्शियम 15। ओके, तो इधर हो जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 5। अब 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना होगा, -2 अपॉन में 15। तो दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए एक फोर्थ एग्जाम्पल को भी हम लोग देख लेते हैं क्या होने वाला है। इसको हम इरेज करते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फोर्थ एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या गिवन है, 13 टू द पावर 1/5 इंटू 17 टू द पावर 1/5। ओके, 1/5। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर हमारा दिख रहा है ये चीज़ कि बेस डिफरेंट है एंड पावर शुड बी सेम। बेस इज डिफरेंट एंड पावर शुड बी सेम। ओके, तो जब बेस डिफरेंट है तो बेस शुड बी मल्टीप्लाइड, तो 13 इंटू 17 कर देंगे। अब पावर को एज यूजुअल 1/5 लिख लेंगे। ओके, तो 13 इंटू 17 मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 221 एंड पावर शुड बी 1/5। दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि आपको होमवर्क रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, फाइंड करना 64 टू द पावर 1/2 दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए हम जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सॉल्व कर देते हैं कि आप लोगों को ईजी होगा। 64 टू द पावर 1/2 है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 1/2 पावर देख रहा है, यहाँ पर ये क्या है, ये 8 के पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू में 1/2 दिया हुआ, पावर में 1/2 दिया हुआ है, तो 8 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2। अब देखिए 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, आवर आंसर इज 8। ओके, तो सिमिलरली आप लोगों को 1 का सेकेंड थर्ड फाइंड कर लेना होगा। ओके, चलिए अब इसे हम इरेज करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का एक। चलिए सारा इरेज हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट एग्जाम्पल को ही ले लेते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ओके, तो कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 9 टू द पावर 3/2। ओके, अब देखिए 9 को क्या लिखा जा सकता है, 3 टू द पावर 2। अब पावर में पहले से 3/2 दिया हुआ है, 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या हो गया बचा 3 टू द पावर 3। और 3 टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है, 27। तो आवर आंसर इज 27। ठीक है, सिमिलरली आप लोग सारे को फाइंड कर लीजिएगा। ओके, देखिए थर्ड का एग्जाम्पल में अभी हम सॉल्व करके बता चुके बेटा, तो ये सारा जो कि खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलिए आज का क्लास को हम यहीं पर ऑफ करेंगे। आपका एक्सरसाइज 1.6 का रिमेनिंग क्वेश्चन क्या होगा, होमवर्क रहेगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।